ओम शांति। जैसे जैसे समय बीत रहा है बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। और जब वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, चाहे रिश्ते हैं, चाहे व्यक्ति हैं, चाहे बाहर की कोई सिचुएशन है, जब ये सब कुछ बदल रहा है तो हम उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे। हम उसके साथ अपने बिहेवियर को, अपनी स्पीड को, अपने आप को, अपने सोचने के नज़रिए को मैच नहीं कर पा रहे। और कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है, महसूस हो रहा है कि हमें खुद को परिवर्तन करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते, दूसरे को हम चेंज नहीं कर सकते। हम बहुत से लोगों से मिलते हैं दिन भर में, बहुत सी सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, लेकिन जब अगर हम डिटैच होके देखें तो हम चाहे जितना भी ज़ोर लगा लें, जितनी भी कोशिश कर लें अपनी तरफ से, हम कोशिश तो यही करते हैं कि दूसरे व्यक्ति के सोचने का नज़रिया चेंज हो जाए, या ये सिचुएशन मेरी लाइफ में नहीं आती तो ठीक था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें ये समझ में आ जाता है कि मेरी इस तरह से सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर कोई अपने अनुसार चल रहा है। ज़रूरत है अगर किसी को बदलने की, परिवर्तन होने की, तो वो मुझे है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी मुझे अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। इनर पावर मुझे अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी, ताकि मैं सबके साथ घुल मिल के, सबके साथ फ्लेक्सिबल होके चल पड़ूँ और उसमें मुझे इमोशनली कोई नुकसान ना हो, इमोशनली हर्ट या पेन मुझे ना हो, तो मैं उनकी बात को भी समझ पाऊँ और मैं उनकी बातों से हर्ट भी ना हूँ, और मैं उनकी बात को समझ पाऊँ और स्मूथली हम काम कर पाएँ साथ में, चाहे रिश्ते हैं, चाहे ऑफिस है, चाहे जहाँ भी हैं हम। लेकिन करना चाहते तो हैं हम ये सब कुछ, लेकिन हम कर नहीं पाते। रीज़न ये है कि खुद को परिवर्तन करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। खुद को चेंज करने के लिए हमें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुछ एक आदतें, हैबिट्स जो हैं वो, उनको बदलना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि उन आदतों के साथ हम बहुत समय से चलते आ रहे हैं, बहुत पुरानी वो आदतें हो गई हैं। हमारा जीवन जीने का तरीका उन आदतों में समा गया है, और ऑल ऑफ अ सडन जब ये बात आती है कि मुझे खुद को परिवर्तन करना है, उन आदतों को परिवर्तन करना है, तो उसमें थोड़ा सा हमें लगता है कि शक्ति लगेगी, पावर लगेगी, अटेंशन लगेगा, समय लगेगा। सो हम थोड़ा उस चीज़ से कटते हैं कि ऐसा नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, दूसरा ही व्यक्ति कोई बदल जाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हमें खुद को परिवर्तन करना है, हमें खुद को चेंज करना है। ये चेंज हल्का सा हो सकता है, मुश्किल लग रहा हो, लेकिन सॉल्यूशन एकमात्र अगर देखा जाए तो यही है। देयर इज़ नो अदर सॉल्यूशन। हाँ, हम इमेजिनेशन में रह सकते हैं कि दूसरे मेरे अकॉर्डिंग करेंगे, परिस्थितियाँ मेरे अकॉर्डिंग आएंगी, मेरे जीवन में, मेरे फ्यूचर में जो कुछ भी होगा सब कुछ मेरे अनुसार होगा, ये हम इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी इससे कुछ अलग आती है। हम सभी जानते हैं, पूरे दिन में जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, जितनी भी परिस्थितियाँ हम फेस करते हैं, वो कितनी हमारे अकॉर्डिंग होती हैं। हमारे कितने ओपिनियन लोगों से मैच करते हैं। अपने घर में ही कितना हमारा ओपिनियन मैच करता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो ऐसे समय पर क्या किया जाए? बेटर टू चेंज सेल्फ। सबसे अच्छा है हम खुद को परिवर्तन कर लें। लेकिन चेंज करने के लिए क्या करें? सबसे पहले हमारा जो परिवर्तन है, बड़ा सिंपल सी बात है। अपने परिवर्तन के लिए तो बहुत सारी बातें हैं जो हम आगे भी देखेंगे, लेकिन सबसे जो बेसिक चीज़ है हमारे परिवर्तन के लिए, बिकॉज़ परिवर्तन से हमारा मतलब ये है कि हम खुद को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। क्योंकि अभी अगर हमें कोई कुछ बोल देता है, कोई बात आ जाती है जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है मेरे लिए, और जब वो मेरी लाइफ में आ जाती है बिना मेरी परमिशन के, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, मैं उसके साथ में एडजस्ट नहीं हो पाती। मेरे क्वेश्चंस बहुत चलते हैं, क्यों हो गया,
किस लिए हो गया, नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे वेस्ट थॉट्स चलते हैं, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं और हम थक जाते हैं इसी प्रोसेस में। हम इमोशनली हर्ट में चले जाते हैं, अंदर दर्द होता है, पेन होता है, मन उदास हो जाता है, बहुत सारे नुकसान हमारे हो जाते हैं। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि हम उस बात को अंदर समा नहीं पा रहे, हम पावरफुल नहीं हैं उस समय के लिए, हम कमज़ोर पड़ गए हैं उस परिस्थिति के सामने, उस व्यक्ति के सामने या उनके बिहेवियर के सामने या उनकी बातों के सामने हम कमज़ोर पड़ गए हैं। हम उन बातों को समा नहीं पा रहे हैं अंदर। तो उसके लिए चेंज क्या करना है मुझे अपने अंदर? मुझे अपने अंदर परिवर्तन ये करना है कि मैं खुद को पावरफुल बना लूँ, मेंटली मैं खुद को शक्तिशाली बना लूँ, सो दैट मैं उनकी बातों का जो प्रभाव है मेरे ऊपर ना पड़े, मेरी मेंटल स्थिति, मेरे मन की स्थिति स्टेबल रहे, मैं परेशान ना हो जाऊं, मैं डिस्टर्ब ना हो जाऊं, मैं नेगेटिव ना हो जाऊं, मैं हर्ट में ना चली जाऊं। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? उसके लिए ये जो हमारी पर्सनालिटी अभी हमने बना ली है, ये जो नेचर हमने अपना हम बना लिया है, ये जो संस्कार हमने अपने बना लिए हैं, ये संस्कार जो वीक कर देते हैं, जो हमें कमज़ोर बना देते हैं, जिसमें हम किसी की बात को नहीं समा पाते हैं अंदर, बेसिकली अगर हम इनका कोर देखें, अगर हम इनका जड़ देखें, तो वो कहीं ना कहीं हमारे डेली रूटीन में छुपा हुआ है। हमारा पूरे दिन की दिनचर्या, हम क्यों इतना वीक हैं, हम क्यों इतना कमज़ोर खुद को महसूस कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो खुद को पावरफुल बना सकते हैं, लेकिन पावरफुल बना क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि मेरे डेली रूटीन में मैं कुछ ऐसा स्पेशल नहीं कर रही हूँ जो मुझे शक्तिशाली बनाए, जो मुझे पावरफुल बनाए। तो अगर आप अपना डेली रूटीन चेक करो, अपना अगर हम सिर्फ डेली रूटीन अपना चेक करें कि पूरे दिन की दिनचर्या में मेरी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, मैं अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, क्या मेरी अप्रोच है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में लूप होल नज़र आएगा, बहुत सारी चीज़ों में कमियाँ नज़र आएंगी। कम्प्लीटली हम अभी इसमें नहीं जा रहे हैं कि हम खुद को परिवर्तन कैसे करें, क्या है, कैसे है, वो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर हम अपने डेली रूटीन को भी चेक कर लें, क्योंकि हमें लगता है कि शायद पता नहीं कोई बड़े बड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करनी पड़ेंगी, उसके बाद ये चेंजेस आएंगे, उसके बाद हम खुद को चेंज कर सकते हैं, अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। तो हम बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू चेक आवर डेली रूटीन। आप सिर्फ अगर हम अपना डेली रूटीन भी चेक कर लेना, वो भी बहुत बड़ी बात है। आप एक लिस्ट बना सकते हैं, हम एक लिस्ट बनाएं कि मैं पूरे दिन में मेरी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, बिकॉज़ हमें कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेना है, वी आर जस्ट स्टार्टिंग, हम सिर्फ एक शुरुआत कर रहे हैं। तो हम एक लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट में मैं सिर्फ ऑब्ज़र्व करूं, उस लिस्ट में मैं सिर्फ वो सारी एक्टिविटीज़ लिखूं कि मैं डेली रूटीन में मैं क्या क्या करती हूं पूरे दिन के अंदर। तो सुबह जब हम उठते हैं तो मेरा रूटीन क्या है, सुबह उठती हूँ, कितने बजे उठती हूँ मैं, और उठते ही मैं क्या करती हूँ, मेरी अप्रोच क्या रहती है, मेरे क्या क्या काम हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लिया या उसके बाद का मेरा क्या रूटीन है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के बाद क्या है, अगर मैं फ़ोन चलाती हूँ तो फ़ोन में मैं क्या देखती हूँ, किस तरह की मेरी अप्रोच है, किस तरह का कंटेंट मैं देख रही हूँ, किस तरह की चीज़ों को मैं पढ़ रही हूँ, किस तरह के लोगों के साथ, ऑफ़िस में अगर मैं जाती हूँ या घर पे भी मैं रहती हूँ तो मैं ऑफ़िस में किस तरह के लोगों के साथ रह रही हूँ, किस तरह के लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, किस तरह की बातें मुझे अच्छी लगती हैं, उन बातों की क्वालिटी क्या है, किस तरह के लोगों के साथ मुझे उठना बैठना अच्छा लगता है, मेरी मेंटालिटी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह के लोगों के साथ मैच करता है, शाम को आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद मेरा रूटीन क्या है, मैं क्या कर रही हूँ। मतलब पूरे दिन का हम ये अपना एक स्लॉट देखें, पूरे दिन को हम देखें, ज़रा ऑब्ज़र्व करें। रात को सोने से पहले मैं किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करती हूँ, किस तरह की चीज़ों के मैं संपर्क में रहती हूँ। जब मैं लोगों के साथ बैठती हूँ तो मेजॉरिटी क्या बात होती है, किसी की निंदा होती है, किसी के बारे में गॉसिप्स होती हैं, किसी की बुराइयाँ होती हैं, कोई नेगेटिव चिंतन चलता है, या अगर मुझे अकेले रहना पसंद है और मैं अकेले बैठती हूँ तो मैं उस समय किस तरह की सोच को सोच रही होती हूँ,
क्या मैं अपने बारे में नेगेटिव सोच रही हूँ, पॉजिटिव सोच रही हूँ, व्हाट इज़ माय अप्रोच। मतलब अपने पूरे दिन की दिनचर्या का रूटीन चेक करना कि मैं किस तरह के वातावरण में जी रही हूँ, मैं किस तरह के वातावरण में, किस तरह के बिहेवियर के बीच में मैं रह रही हूँ, मैं किस तरह की इन्फॉर्मेशन को, मैं किस तरह के कंटेंट को, मैं किस तरह की चीज़ों को अपने अंदर लेके जा रही हूँ, मैं अपनी आँखों से अपने भीतर क्या लेके जा रही हूँ, मैं अपने कानों से अपने अंदर क्या लेके जा रही हूँ, मैं अपनी सोच से किन बातों के विषय में मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, तो मैं अपनी बुद्धि से कौन सी चीज़ों को अंदर लेके जा रही हूँ, कौन सी चीज़ों के बारे में मेरी सोच ज़्यादा चलती है। सो दीज आर द थिंग्स। अगर हमें ये क्वालिटी पता लग जाएगी, आप इन सारी लिस्ट बना ली, और सारी लिस्ट बनाने के बाद आप उसमें मार्क्स भी दे सकते हैं, आप उसमें परसेंटेज वाइज ही चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें बिल्कुल ही मतलब वेस्ट हैं, कौन सी चीज़ें बहुत नेगेटिव हैं। तो हमें क्वालिटी पता लग जाएगी। आप पॉजिटिव का उसमें रिमार्क दे सकते हैं, नेगेटिव का दे सकते हैं और वेस्ट का दे सकते हैं। आपको आपके पूरे दिन की दिनचर्या पता लग जाएगी। अगर मेजॉरिटी आप उसमें नोटिस करते हैं कि नेगेटिव चल रहा है, तो इसका मतलब हम अपने आप को कमज़ोर बना रहे हैं पूरे दिन में, क्योंकि हम खुद को डाइट ही नेगेटिव दे रहे हैं। मेरे अंदर सिर्फ नेगेटिव जा रहा है। इसलिए मेरा जब डेली रूटीन ही मेजॉरिटी 60% 70% नेगेटिव है, तो मैं दूसरे की बातों को नहीं समझ सकती, क्योंकि मेरे अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, मैं पहले से ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। उसी तरह से अगर मेरा वेस्ट चलता है, मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मेरी लाइफ में, एग्ज़ाम्पल मैं पिछली बातों के बारे में सोच रही हूँ या मैं फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, जबकि पिछली बातों के बारे में सोचना डज़न्ट मेक एनी सेंस, उससे कुछ नहीं होगा। आने वाली बातों के बारे में सोचना, उससे भी कुछ नहीं होगा। बेसिकली मुझे प्रेजेंट में रहना है, क्योंकि चेंज प्रेजेंट में हो सकता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों के बारे में सोच के कि मैं व्यर्थ तो नहीं सोच रही, वेस्ट तो नहीं सोच रही, फालतू तो नहीं सोच रही, तो वो भी मुझे देखना है। अगर वो 50-60% वेस्ट मैं सोचती हूँ, तो इसका मतलब मैं पॉजिटिव सोच नहीं पा रही हूँ, तो भी मैं वीक हूँ। और अगर मेरा रूटीन पॉजिटिव है, तो यू विल सी कि इतनी आत्मा के अंदर, मीन्स हम जो हैं, हमें इतनी मन से हम इतने कंटेंटेड रहेंगे, इतने पॉजिटिव रहेंगे, इतने पावरफुल रहेंगे कि हमारे ऊपर बाहरी बातों का प्रभाव इतना नहीं आएगा। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने पूरे डेली रूटीन को चेक करें। सिर्फ अभी चेक करना है, उसको भी हम चेंज भी नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग। आप सिर्फ ये लिस्ट बना के ऑब्ज़र्व करें, पॉजिटिव कितना है, नेगेटिव कितना है एंड वेस्ट कितना है। आपको उसमें परसेंटेज के हिसाब से अपने आप को मार्क्स देने हैं, 50% है, 60% है, कितना है, एंड देन उसको इरेडिकेट करने का हमें एक प्लान बनाना है। जो जो चीज़ें मैं वेस्ट कर रही हूँ, जिस समय पे मैं वेस्ट कर रही हूँ, नेगेटिव कर रही हूँ, उसकी जगह पे मुझे कुछ पॉजिटिव करना है। तो वो पॉजिटिव मुझे कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले हम इसको ऑब्ज़र्व करें कि मेरे डेली रूटीन में ही मेरा जो चेंज है ना, वो छुपा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूट्यूब देखती हूँ 1 घंटा, राइट, और या मैं कोई मूवी देखती हूँ, और अगर उसकी क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड, उसमें वायलेंस है, उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ है, और मुझे पता है कि इसमें नेगेटिव जा रहा है मेरे अंदर, तो अगर मैं एकदम से इस कंटेंट को बंद नहीं कर सकती हूँ, तो आई कैन रिप्लेस इट। आप उतनी ही देर चाहे देख सकते हैं, 1 घंटा आप कुछ देखिए, लेकिन उसमें कुछ मोटिवेशनल कंटेंट हो, उसमें कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट हो, उसमें कुछ, अगर मूवी ही देख रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी मूवी हो जिससे हमें कुछ इंस्पिरेशन मिले, कुछ मोटिवेशन मिले, किसी की बायोग्राफी हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, हमारे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम रिप्लेस कर सकते हैं, बट द ओनली कंडीशन इज़ दैट कंटेंट शुड बी पॉजिटिव। वो जो चीज़ हम कर रहे हैं दैट शुड बी पॉजिटिव। हम खुद के साथ अभी बैठ के नेगेटिव बात करने की हमें आदत है, लेकिन खुद के साथ बैठ के इसी चीज़ को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी अच्छी चीज़ के साथ। मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, तो मैं सोचूँ मेरे में अच्छे पॉइंट्स क्या हैं, वीकनेस क्या है, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें, मतलब हम खुद को स्टडी कर सकते हैं। सो वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट फॉर दैट हमें खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमें अपने डेली रूटीन को चेक करना पड़ेगा। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेप टू चेंज आवरसेल्फ। हमारी खुद की जर्नी को, हमारी खुद को परिवर्तन करने की जर्नी में
ये हमारा पहला स्टेप होगा। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टेप, इसको हम कर सकते हैं। हम इसको आज ही प्रैक्टिस करें और ये लिस्ट बना के हम देखें कि ऑब्ज़र्व करें। जस्ट दिस इज़ जस्ट अ चेकिंग, वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग राइट नाउ। हम अभी कुछ भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको सिर्फ देखेंगे ही ना, अपनी लिस्ट को जो आपने बनाई होगी, सो इसको चेंज करने की इंस्पिरेशन आपको अपने आप उसमें से आ जाएगी। सो उसमें कोई आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप कन्विंस हो जाएंगे कि आई नीड टू चेंज। ओम शांति।